सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। और इस समय जब सारी पृथ्वी संकट में है, उसकी सुरक्षा हम पर रहे। प्यारे दोस्तों, आज जो विषय हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही जरूरी विषय है हमारे जीवन के लिए। अगर आप देखें मत्ती लिखित सुसमाचार 7 अध्याय में यीशु मसीह एक बहुत ही भयंकर चीज कहता है, बहुत ही जानकारी वाले विषय वो कहता है हमसे। 21 अगर देखें 7 का 21-22 लिखा गया है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ अनंत काल रहे। ये हमारी इच्छा है, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसे अपनाए हैं, चलने की कोशिश करते हैं सच्चाई में। लेकिन यहां कह रहा है हर कोई प्रवेश न करेगा। तो कौन करेगा? परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आप बोलेंगे हाँ मैं हूं, मैंने बपतिस्मा लिया है, मैं चर्च जाता हूं, मैं प्रेयर करता हूं, मैं वचन पढ़ता हूं, प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया है। कुछ बोलेंगे हाँ मैं मिनिस्ट्री करता हूं, प्रभु का ही तो काम कर रहा हूं। लेकिन अब देखिए आगे क्या बोलता है। उस दिन बहुते मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे का काम नहीं किए? हमने इतना कुछ किया है तेरे लिए, हम हैं, हम तेरे ही हैं। पर अब देखिए यीशु मसीह क्या कहता है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। अब तक तो समझा रहा था, अब पूरा सीधा डायरेक्ट 1 to 1 ब्लंटली क्या कहूंगा कि मैं तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। कितनी भयंकर बात है, मैं तुमको कभी नहीं जाना। तो इतने साल से हम कर क्या रहे थे, किसके लिए कर रहे थे? अपनी बात को हमें देखना है, अपने जीवन को देखना है प्यारे दोस्तों। इसका मतलब है हम जो भी कर रहे थे वो प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं था। देखिए अक्सर ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि हम ये सब कर रहे हैं तो ठीक है, प्रभु में है। पर हमसे किसने कहा, आपसे किसने कहा कि आप ठीक है? मैं घर छोड़ के निकल गया हूं मिनिस्ट्री के लिए। आपको किसने कहा आप घर छोड़ के निकले? आपको किसने कहा आप ये मिनिस्ट्री कीजिए? आपको किसने कहा आप ये चर्च में जाइए? आपको किसने कहा कि आप इस तरह से मिनिस्ट्री कीजिए? आपको किसने कहा कि आप यहां नौकरी कीजिए? आपको किसने कहा यहां घर बनाइए? आपको किसने कहा यहां शादी कीजिए? आपको किसने कहा इस देश पे जाइए? किसने कहा आपको? प्रूफ क्या है? हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम अपना दशमांश देते हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने मुझे दिया है। क्या दिया है? घर दिया है, नौकरी दी, परिवार दिया है, सब अच्छा है। मेरा तबीयत बहुत खराब था, प्रभु ठीक कर दिया, मुझे एक्सीडेंट से बचा दिया, मुझे इस प्रॉब्लम से बचा दिया, तो इसीलिए मैं जुड़ा हूं प्रभु के साथ। इसका मतलब है आपने अपने दिमाग में अपना रिश्ता बनाया, अपने रिश्ते की जो डेफिनेशन है वो आपने बनाया कि ये है, इसलिए मैं प्रभु के साथ हूं, बस यही ठीक है। आप अपने दिमाग से सोचे कि नहीं मुझे प्रभु का काम करना है तो ऐसे करना है, चलो आगे चलते हैं। आप अपने दिमाग से सोचे हैं कि चलिए चर्च में हम लोग मीटिंग और ये कुछ करेंगे। किसने कहा आपको? यीशु मसीह वही करता था जो परमेश्वर उससे कहता था। वो चाहे उसके लिए क्रूस पर चढ़ना क्यों ना पड़ा, वो वही किया जो पिता परमेश्वर ने उससे कहा। आप और मैं आज चाहते हम बढ़े, प्रभु हमें सहायता कर, हम बढ़े, हमारा बड़ा चीज हो, हम और सफल हो और
भीड़ के सामने हम जाके कह सके कि हाँ परमेश्वर ने मुझे दिया, या किसकी बढ़ाई कर रहे हैं? आप अपनी बढ़ाई कर रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या है? आपका जीवन, आप जो रोटी खा रहे हैं, आप जो सुबह उठ रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, आप अपने परिवार के साथ बात कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए चिंता कर रहे हैं, आप बाहर निकल रहे हैं, ये सब में यीशु का कैरेक्टर दिखाई देना चाहिए। ये है मसीह केंद्रित जीवन, जिसमें आप अपनी इच्छा नहीं, मसीह की इच्छा से उठते हैं, मसीह की इच्छा से सोते हैं, मसीह की इच्छा से सब कुछ करते हैं। क्रिश्चियन जीवन है ट्रेडिशंस को फॉलो करना, वही चर्च जाना, बाइबल पढ़ना, प्रेयर करना, बस दे देना टाइम, अपनी इच्छा को लेके प्रभु के सामने प्रेयर करना। अरे भाई, आप अपनी इच्छा को लेके प्रार्थना कर रहे हैं, वो इच्छा पूरा हो गया, आप खुश है, प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, क्या बड़ा कर रहे हैं? क्या बड़ा कर रहे हैं? कोई पिता नहीं चाहेगा अपने जवान बेटे को लेके बलि चढ़ाना, लेकिन परमेश्वर ने कहा और अब्राहम ने उसे हाँ किया। ये अलग बात है कि परमेश्वर ने उसके बाद उसे बड़ी आशीष दी, लेकिन उसने किया। प्यारे दोस्तों, हम धर्म का पालन करते हैं। यीशु मसीह ने हमें धर्म नहीं दिया, यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया है। जो क्रिश्चियन से वो धर्म का पालन करते हैं, लेकिन जो मसीह केंद्रित हैं वो मसीह को पालन करते हैं, उसे पहनते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, उसे फॉलो करते हैं। हाँ प्यारे दोस्तों, पहली विषय जो है, जो डिफरेंस है, वो अगर देखें रोमी 8 अध्याय का हम देखेंगे आज 5 में लिखा गया, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति जो शरीर की बातों में मन लगाता है, वो यही चाहता है कि बस उसका काम हो, वो आगे बढ़े, जो वो सोचता है शरीर को लेके, संसार को लेके, वो चाहता है प्रभु उसमें उसकी मदद करें। हाँ, प्रभु का होके रहे का मतलब है उसके लिए कि वो हर चीज में प्रार्थना करेगा, चर्च जाएगा, प्रभु को धन्यवाद देगा, बस इतना में। लेकिन अगर उसके ऊपर हानि के ऊपर हानि आया, जैसा जॉब का हुआ था, तो फिर हो गई छुट्टी, वो तो निकला अगले रास्ते। तो मैंने परमेश्वर से इतना किया, क्यों परमेश्वर मेरे ऊपर ऐसा करा? मैंने क्या गलती की? जॉब ने क्या गलती की थी? मुश्किलें आती हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर की इच्छा पे चलते हो, आप किसी की परवाह नहीं करते। क्रिश्चियन लाइफ जो है वो बस अपनी इच्छा को लेके प्रार्थना करना कि प्रभु से पूरी करे और आगे चले, बस अपना चीज उसके दिमाग में है। लेकिन जो मसीह में है, जो मसीह केंद्रित जीवन व्यतीत करता है, वो आत्मा के पीछे भागता है, आत्मा की इच्छा के पीछे भागता है। जैसे पौलुस और सिलास उस जेल में, वहां उन्हें रो के प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, कहना चाहिए प्रभु हम इससे निकाल, क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है, कहां है तू? हम ऐसे करते हैं, प्रभु मेरे पास अभी कुछ है नहीं, मेरे पास पैसे की कमी है, मेरे पास इसकी कमी है, कहां है तू, क्या कर रहा है? लेकिन ये दोनों व्यक्ति जिनके सर के ऊपर मौत मंडरा रहा था, ये वहां पर प्रभु की प्रशंसा कर रहे, गाना कर रहे, प्रेज एंड वर्शिप कर रहे, ऐसा जैसे कि उनको सैलरी के साथ बोनस मिल गया, ऐसा कि उनका बड़ा काम हो गया, उनको चंगाई मिल गई तो बड़ी बीमारी से। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको शरीर का ख्याल नहीं है, इनके शरीर तक इनका दिमाग सीमित नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि अब शरीर का ख्याल ना रखें, लेकिन ये कि शारीरिक चीजों के तक इनकी दिमाग सीमित नहीं है। इन्होंने उद्धार का वो आनंद पाया है, ये मसीह को देख रहे हैं, ये खुश है, इसलिए खुश है। ये है मसीह केंद्रित जीवन। यीशु मसीह को ही देख लीजिए,
क्रूस ढो के चला, कहीं चेहरे पर कोई ऐसी चीज नहीं थी कि क्या मैं क्यों इसको लेके ढो के जाऊं, क्या है मेरी गलती। बहुत सारे बोलते हैं मेरी क्या गलती ब्रो, मैं इनके लिए क्यों मैं भी परेशान हूं, ये ठीक नहीं इसके लिए मैं परेशान हो रहा हूं। हो सकता है परमेश्वर की इच्छा है, हो सकता है आपको ऐसे जगह में प्रभु रखा है जहां कुछ ठीक नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन हम जो क्रिश्चियन व्यक्ति है बोलेगा प्रभु मैं इतना प्रार्थना करता था, इतना प्रेयर कर रहा हूं, इतना तेरा वचन पढ़ रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, चर्च जा रहा हूं, मुझे ऐसे जगह में क्यों लेके आया जहां कोई ठीक नहीं। लेकिन जो मसीह केंद्रित जीवन काटेगा वो यही कहेगा मसीह तू लेके आया है तो तू अपनी इच्छा पूरी कर, चाहे इसके लिए मुझे हानि हो, क्योंकि उसका वो जानता है उसका मुकुट, उसका प्राइस उस बड़े जगह पर रखा हुआ है। हाँ प्यारे दोस्तों, इसीलिए यीशु कहता है कि मैं तुम्हें पहचानता नहीं, मैं मसीह में हूं लेकिन अपने फायदे के लिए हूं, मैं मसीह का काम कर रहा हूं तो अपने फायदे के लिए कर रहा हूं, इसमें मेरा पिता की इच्छा के साथ कोई लिंक नहीं है। इसीलिए मैं मृत हूं, यही 8:6 में कहता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। तो मृत व्यक्ति है उसे प्रभु क्या पहचानेंगे, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जीवन और शांति, वो जीवित भी है और उसके जीवन में शांति है, जिसे पौलुस और सिलास की बात हम करते हैं। उनके पास जीवन है और शांति भी है, वो परमेश्वर में शांति, इसलिए प्रभु उसे अपना रहा है, क्योंकि परमेश्वर जीवित है तो वो जीवित होकर ही अपनाएगा। आज खुद के जीवन को देखिए, आप क्रिश्चियन हैं यानी कि विश्वासी हैं, मसीह विश्वासी हैं, या आप मसीह केंद्रित हैं, क्या है आप। दूसरा डिफरेंस अगर देखें, अगर चूंकि वो अपने ढंग से, क्रिश्चियन जो है अपने ढंग से काम करता है, अपने ढंग से आगे बढ़ता है, इसीलिए वो परमेश्वर से वो बैर रखना शुरू कर देता है। क्योंकि 8:7 में ये चीज लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। देखिए इसकी उसकी से बैर, हम अगर बड़े बड़े लोग होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, तो बहुत समय में हम ये कहते हैं कि अरे भैया उससे पंगा मत लो, और यहां पर हम परमेश्वर से पंगा ले चुके हैं और हमें एहसास तक नहीं है कि हम किससे पंगा ले रहे हैं। सोचिए उसका क्या हालत होगा। यहां यही कहा गया है दोस्तों, बैर रखना, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था में नहीं चल रहा, ये व्यवस्था को पढ़ रहा है, चल नहीं रहा। इसके जीवन में व्यवस्था के कुछ अंश दिखाई देते हैं, जैसे उस दिन धनी युवक के जीवन में दिखाई देता था, कुछ अंश दिखाई देते हैं, और ये सोचता है इतना ही काफी, यानी कि ये अपने दिमाग में वो ओबीडियंस की एक सीमा बना चुका है कि बस ये है, ठीक है मैं प्रभु के साथ। ये नहीं है, ये नहीं है प्यारे दोस्तों। परमेश्वर आपसे कहेगा, यीशु के बारे में पिता परमेश्वर ने कहा, पूर्ण संतोष, उसकी पूर्ण संतुष्टि थी। हाँ प्यारे दोस्तों, इसीलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या है आज, क्योंकि जो परमेश्वर में है, जो परमेश्वर में है वो परमेश्वर की व्यवस्था को रखेगा, वो परमेश्वर के अनुसार चलेगा, जिसकी वजह से वो उसे खुश करे। रोमी 8:8 में लिखा गया, और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, जो शारीरिक दशा में है। लेकिन जो परमेश्वर में है
वो उसे प्रसन्न कर सकता है। तो जो क्रिश्चियन है उससे परमेश्वर खुश नहीं है, क्योंकि वो प्रभु प्रभु होता है, प्रार्थना करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो अपने ढंग से कर रहा है, अपनी सोच से कर रहा है, अपने दिमाग से कर रहा है। जबकि बाइबल कहता है हमें यीशु का दिमाग होना चाहिए, यीशु की सोच होनी चाहिए, यीशु का पहन लो, बाइबल कहता है, उसके जीवन को अपना लो। क्रिश्चियन लाइफ अधूरा है, क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ, मसीह केंद्रित जीवन पूरा है। क्योंकि अगर आप देखें क्रिश्चियन लाइफ में क्या होता है, पाप रहते हैं, क्योंकि वह अपने जीवन अपने शरीर से चलता है, ये आत्मा से प्रभु में मृत रहते हैं, जिसकी वजह से मसीह में काम नहीं करता। अगर आप देखें प्रेरितों के कार्य 5 अध्याय में 1 से 10 तक, उस जोड़ी के बारे में जिसने अपना आधा पैसा छुपा लिया था, आधा लेके गए, यानी कि वो सोच लिए थे कि बस इतना ही हमको मसीह को देना है। जब आप अपने ढंग से सीमाएं बनाते हो कि आप कितना दोगे परमेश्वर को, खुद को, आपका पैसा, आपका काम, आपका टाइम, आपका वे ऑफ लाइफ, कितना दोगे परमेश्वर को, ये जब आप खुद से फैसला करते हो, आप क्रिश्चियन हो। लेकिन जब मसीह आपके जीवन में फैसला करता है, तब आप मसीह केंद्रित जीवन काटते हो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिंदा है। ये देखिए, लेके आए और क्या हुआ, परमेश्वर का गुस्सा उनके ऊपर आया, क्रोध आया, वही मर गए। प्यारे दोस्तों, जरा ध्यान रखिए, परमेश्वर का पैसा, परमेश्वर का जो विषय है, उसमें सीमा मत बनाइए, अपने हिसाब से काम मत कीजिए, सही रहिए उसकी दृष्टि में, क्योंकि वो सब देख रहा है, सब जान रहा है आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। ऐसे व्यक्ति मृत है, तो मरा हुआ व्यक्ति को यीशु कैसे अपनाएगा, कैसे अपनाएगा। लेकिन देखिए, अगर आप मरियम के बारे में देखते हैं, मरियम मगदलीन के बारे में यीशु ने कहा, जा और फिर पाप न करना, जा फिर से पाप मत करना, और फिर मरना मत, जिंदा रहे, यानी कि मेरा जीवन का। अगर आप देखिए उस जक्कई के बारे में, वो खड़े होकर कहा मैं आधी संपत्ति कंगालों को देता है, लूका 19:8 में। और उसके बाद एक चीज कहता है, यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता। पब्लिक डिक्लेरेशन। आज आप न्याय कर रहे हैं या अन्याय कर रहे हैं? हो सकता है आप लोगों को झूठ बोल रहे हैं, आप अपने को बहुत चालाक समझ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। एक दिन उसका डंडा जब पड़ेगा तब आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक दिन जब आपको आगे बढ़ना जरूरी है, क्योंकि पीछे और रास्ता नहीं है, सिर्फ आग है, और उस समय परमेश्वर आपसे कहेगा मैं तुम्हें पहचानता नहीं। इसलिए हमें चाहिए हम अभी सुधर जाए प्यारे दोस्तों। इसने वो किया क्योंकि जीवित है, क्योंकि जीवित था प्यारे दोस्तों। यही लिखा गया है रोमी 8:9 में। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं, उसको पहचानेगा कैसे? 10 में कहा गया, यदि तुम मसीह तुम में है और देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई। तो मसीह अगर आप में है तो आपका आत्मा जो है वो जीवित है, यानी कि आपके जीवन में मसीह दिखाई देगा, आपके हर काम में मसीह दिखाई देगा। प्यारे दोस्तों, क्रिश्चियन लाइफ जो है, विश्वासी मसीह लाइफ जो है, जनरली ये फल वाला है, फल देगा। लेकिन जो मसीह केंद्रित जीवन है ये अच्छा फल देगा। आपका जीवन अगर फल दे रहा है वो काफी नहीं, वो फल अच्छा होना चाहिए। क्रिश्चियन चर्च या क्रिश्चियन या बोलिए आप कलीसिया या फिर आपका समाज, आपका परिवार, इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगे और कंक्लूजन्स भी बहुत होंगे, मेल मिलाप नहीं होगा, किसी एक चीज में स्थिर नहीं होगा, क्योंकि 10 राजा है,
10 बातें बोलेंगे, सब राजा, क्योंकि वो खुद से सब डिसीजन लेते हैं। लेकिन जो कलीसिया मसीह केंद्रित है, जो परिवार मसीह केंद्रित है, जो समाज मसीह केंद्रित है, उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होंगे, बहुत लोग हैं, अलग अलग चिंताधारा आएगी, लेकिन वो एंड होगा एक कंक्लूजन में, एक विषय के ऊपर, सब एक विषय के ऊपर राजी होंगे। यीशु जब लाजरस के लिए जाने को बोला, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थी, लेकिन सब बोले ठीक है, पथराव होगा, मरेंगे, चलो भाई, एक कंक्लूजन होगा। प्यारे दोस्तों, तो आज खुद को देख लीजिए, खुद के समाज को देखिए, खुद की कलीसिया को देखिए, ये मसीह केंद्रित है या जस्ट नॉर्मल क्रिश्चियन? अगर नॉर्मल क्रिश्चियन है तो आप उस जगह पे नहीं जा सकते, हमें मसीह केंद्रित होना पड़ेगा प्यारे दोस्तों, ताकि यीशु हमसे उस दिन हमें इनकार ना करे। तो आइए अपने आप को, अपने जीवन को देखें। आज हमारे जीवन का राजा कौन है, हम खुद या मसीह? हम अपने ढंग से अपने आप को मसीह कह रहे हैं या बाइबल हमें मसीह कह रहा है, परमेश्वर हमें मसीह कह रहा है, अपनाया है? आज हम अपने ढंग से अपनी इच्छाओं के लिए मसीह के साथ जुड़े हैं या अपनी इच्छा को खत्म कर मसीह की इच्छा में जी रहे हैं? मैं फिर से ये कहता हूं प्यारे दोस्तों, मसीह ने हमें धर्म नहीं दिया, मसीह ने, यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया है। इसलिए जो इस जीवन में जिएगा उसे मसीह गले लगाएगा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह तुझे, अगर हमसे गलती हो रही है प्रभु हमें सजा। जनरल क्रिश्चियन लाइफ नहीं, हमें क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ चाहिए, वो मसीह केंद्रित जीवन जिससे तू हमें अपनाएगा। ऐसा ना हो प्रभु कि हम अपनी सोच में ही अपने आप को ठीक समझ रहे हो, लेकिन ऐन मौके पर तू हमें पहचानने से इनकार करेगा, हमें अपनाने से इनकार करेगा। पवित्र आत्मा तो हमें सहायता कर, हमारे जीवन को सजा सवार सही कर, जो गलतियां हैं उसे रेक्टिफाई कर, ताकि हम तेरे आगमन पे तेरे साथ जुड़े, अनंत काल तेरे साथ रहे, तेरी प्रशंसा करें, क्योंकि इसीलिए ही तूने हमें बनाया है। धन्यवाद देते हुए अपने जीवन, अपने सोच को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।